हाँ जी बच्चों, स्टार्ट करते हैं लेबर कॉस्टिंग के रिवीजन का पार्ट 2। लास्ट क्लास में हम लोगों ने काफ़ी क्वेश्चन किए थे। अभी फटाफट क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं और 9 को करने के बाद में हम जो लेबर टर्नओवर रेट है और लेबर टर्नओवर कॉस्ट है, हमें वहाँ जाना है। फटाफट आइए क्वेश्चन नंबर 9 में गिवन है बेटा कि नॉर्मल वर्किंग वीक कितना है? 5 डे ऑफ 8 आवर ईच, मतलब कि नॉर्मल वर्किंग टाइम कितना हो गया? नॉर्मल टाइम कितना हो गया? 5 डे मल्टीप्लाई बाय 8 आवर ईच डे, तो कितना हो गया? 40 प्लस 3 लेट शिफ्ट ऑफ 3 आवर ईच, तो लेट टाइम इस ओवर टाइम कितना हो गया? टोटल मिला के हो गया 49 आवर्स। आगे पेमेंट जो है ना वो डे में मिलता है 160 के हिसाब से, ओवर टाइम लेट शिफ्ट में मिलता है 225 रुपये पर आवर के हिसाब से। एवरेज आउटपुट कितना है तुम्हारा? 49 आवर में, 49 आवर समझ में आ गया ना? 49 आवर में तुम्हारा एवरेज आउटपुट कितना है? 120 आर्टिकल्स, मतलब कि 120 पीस बना लेते हो 49 घंटे काम करके। इन ऑर्डर टू इंक्रीज आउटपुट, ये कंपनी बोलती है कि भाई साहब देखो, एक तो आउटपुट को इंक्रीज करना है, आउटपुट हमें जो 120 उसको क्या करना है? बढ़ाना है, और जो ये ओवर टाइम है ना उसको क्या करना है? एलिमिनेट करना है, हटाना है। इसके लिए कंपनी कोई नया सिस्टम लेके आ रही है जिसको बोलते हैं पेमेंट बाय रिजल्ट। हाल से पेमेंट बाय रिजल्ट है, रोवन पेमेंट बाय रिजल्ट है, पीस रेट पेमेंट, वो भी क्या है? पेमेंट बाय। तो पेमेंट बाय रिजल्ट का मतलब होता है जितना अच्छा काम करोगे पेमेंट आपका उतना ही अच्छा मिलेगा। इसके अलावा दे रखा है कि फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन ऑब्टेन की जा रही है कि टाइम रेट 160 रुपये पर आवर है, 225 वाला लगेगा नहीं क्योंकि 225 की ज़रूरत नहीं है। बेसिक टाइम अलाउड फॉर 15 आर्टिकल्स 5 आवर, मतलब कि टाइम अलाउड कितना दे रखा है? टाइम अलाउड बोलिए बेटा कितना दे रखा है? ये बोलते हैं कि 5 आवर दिए जा रहे हैं किसके लिए? 15 आर्टिकल के लिए। 5 घंटे दिए जा रहे हैं किसके लिए? 15 आर्टिकल के लिए दिए जा रहे हैं 5 घंटे। आगे यहाँ बोलता है कि पीस वर्क रेट जो है, पीस वर्क रेट कितना मिलेगा? 20% टू द बेसिक पीस रेट, मतलब कि जो पीस वर्क रेट है उसमें आपको कितना पेमेंट मिलेगा? ऐड 20% टू बेसिक पीस रेट, मतलब कि पीस रेट में जब पेमेंट देते हैं तो बेसिक पीस रेट में आपको क्या करना है बेटा? 20% ऐड करना है। और बोनस अगर देते हैं तो 50% दिया जाएगा टाइम के अंदर। ऐड लिखा है, अंडरलाइन कर लेना कि अगर बोनस प्लान पे जाते हैं तो वो 50% बोनस नहीं है। ये बच्चे एग्जाम बोलते अच्छा 50% बोनस है, ये हाल से वाला प्लान है। ये 50% हाल से की बात नहीं कर रहा है, ये 50% हाल से की बात नहीं कर रहा है। ये क्या कह रहा है कि बोनस की बात करते हैं तो ऐड का मतलब क्या होता है? जोड़ना है, इंक्रीज करना है। किसको इंक्रीज करना है? 50% इंक्रीज करना है। किसको? टाइम को। सब इससे क्या होता है वो हम आगे बात कर लेंगे। आपको करना क्या है पहले वो देखिए। प्रिपेयर ए स्टेटमेंट, आपको बनाना है एक स्टेटमेंट। लो भैया मैंने बनाया एक स्टेटमेंट, तो मैंने यहाँ लिखा कैलकुलेशन ऑफ वेरियस रिक्वायरमेंट्स। वेरियस जो भी रिक्वायरमेंट होगी मैं सब डाल दूंगा इसके अंदर। स्टेटमेंट फॉर्मेट हो गया, जो जो रिक्वायरमेंट पूछेगा हम सब पुट कर देंगे। मैं क्यों एक रिक्वायरमेंट का नाम लिखूं? आगे क्या दे रखा है स्टेटमेंट में? आपको दिखाना क्या क्या है? शोविंग आर वर्कड, लो जी एक कॉलम बन गया तुम्हारा किसका? आर्स वर्कड का। सेकंड कॉलम बन जाए किसका? वीकली अर्निंग, ये लो जी वीकली अर्निंग। और बेटा नंबर ऑफ आर्टिकल मीन्स यूनिट्स, और कोस्ट पर आर्टिकल, कोस्ट पर आर्टिकल आपकी निकालनी है। आगे ये जो आपको 4 रिक्वायरमेंट शो करनी है, आर वर्कड, वीकली अर्निंग, नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस्ड और आपका कोस्ट पर आर्टिकल, ये आपको कैलकुलेट कौन कौन से प्लान में करना है बेटा? कौन कौन से प्लान में कैलकुलेट करना है आपको? एक तो करने हैं किसके अंदर? एग्जिस्टिंग टाइम रेट के अंदर। सेकंड नंबर ये चीज़ आपको किस में निकालनी है? स्ट्रेट पीस वर्क। फिर यही चीज़ आपको निकालनी है बेटा किसके अंदर? रो 1 प्लान के अंदर। और यही निकालना है आपको किसके अंदर? हाल से प्लान के अंदर। क्लियर?
ये सारी रिक्वायरमेंट आपको निकालनी है। आगे क्या दे रखा है बेटा, पढ़ना लास्ट में फटाफट के, देखो क्या दे रखा है। एज्यूम कर लीजिए 135 आर्टिकल बनाए गए हैं और 40 घंटे काम किया गया है। कौन से प्लान के अंदर? स्टेट पीस वर्क, रोवन और हाल से। देखो आर वर्कड 135, रोवन में भी 130, सॉरी आर वर्क कितना 40 और 40, और कितने पीस बनाए गए हैं बेटा 135 हाल से, रोवन और स्टेट पीस वर्क। सर ये कौन सा होता है एग्जिस्टिंग पीस रेट? एग्जिस्टिंग का मतलब ये वाला जो अभी काम हो रहा है। अभी कितना काम हो रहा है बेटा 49 आवर्स, और कितने पीस बनाए जा रहे हैं अभी 120। ये मेरा हिसाब किताब हो गया। बस मुझे केवल 4 चीज़ें निकालनी है। मुझे अर्निंग ही निकालनी है, वो भी अलग अलग प्लान में। तो यहाँ लिख देता हूँ मैं वर्किंग नोट 1, वर्किंग नोट 2, वर्किंग नोट 3 और वर्किंग नोट 4। ये निकाल लीजिए वीकली अर्निंग। वीकली अर्निंग में नंबर ऑफ आर्टिकल का डिवाइड करेंगे, क्या निकल जाएगा आपका कॉस्ट पर आर्टिकल। ख़त्म खेल। आ जाइए वर्किंग नोट 1 की बात करते हैं। मुझे बताइए सबसे पहले आपको जो अर्निंग निकालनी है किस में निकालनी है? एग्जिस्टिंग में। बताइए एग्जिस्टिंग में आपकी अर्निंग कितनी है? 40 घंटे का पेमेंट तो 160 पर, और 9 घंटे का पेमेंट कितने पर 225 पर। बेटा जोड़ो फटाफट कितना होता है 8425। तो यहाँ लिख दिया मैंने 8425, उसमें 120 का डिवाइड कर दो, क्या आ जाएगी आपकी कॉस्ट पर आर्टिकल। लेना कितनी आ रही है? हो गया फर्स्ट प्लान हो गया। सेकंड कौन सा वाला है बेटा? स्टेट पीस वर्क। कोई बता सकता है बच्चा तुम में से कि स्टेट पीस वर्क में पेमेंट कैसे दिया जाता है? कितने पीस बनाए और रेट पर पीस। तो कितने पीस बनाए वो बताओ। 135 मल्टीप्लाई किससे करना है? रेट से। रेट निकाल लेते हैं। बताइए पीस वर्क में रेट कैसे निकलती है? पहले तो बेसिक रेट निकाल लेते हैं, उसके बाद में बोलता है कि 20% और जोड़ना है। तो पहले मैं बेसिक रेट निकाल लेता हूँ। बेसिक रेट का मतलब क्या होता है? मैं किसी लेबर को बोलता हूँ कि देख भाई तेरे को 1 घंटे में 100 रुपये दूंगा, तेरे को 1 आवर में मैं 100 रुपये दूंगा, तू 1 आवर में मुझे 10 पीस बना दे। मैं तेरे को 1 आवर में 100 रुपये दूंगा, तो 1 आवर में मुझे 10 पीस बना दे। तो मेरे लिए 1 पीस की रेट कितनी होगी? 100 का पेमेंट 10 पीस के लिए, तो 1 पीस की रेट कितनी होगी? 10 रुपये। मैं बोलता हूँ कि तेरे को 100 रुपये दूंगा पर आवर के, तू मुझे 5 पीस बना दे, तो 1 पीस मेरे लिए कितने का हो गया? 20 रुपये का हो गया। अब मुझे बताइए कि 5 घंटे में 15 बनते हैं, तो 1 घंटे में कितने हो गए? 5 घंटे में 15 हो गए, तो 1 घंटे में कितने हो गए? सर 5/15 होगा क्या? अरे अक्ल लगा लो ना। 5 घंटे में 15 बनते हैं, तो 1 घंटे में कितने हो गए? 3 हो गए। और 1 घंटे की रेट कितनी है? इनसे पढ़े क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि जो टाइम रेट है वो कितना है? 160। तो 160 का पेमेंट 3 आर्टिकल के लिए, तो 1 घंटे की रेट कितनी होगी? 53 पॉइंट, मतलब 1 पीस की रेट कितनी होगी? 53.33। अब क्वेश्चन में क्या दे रखा है? क्वेश्चन ने बोला है इसलिए मैं ऐड करूंगा, नहीं बोलता तो मैं डायरेक्ट 1 जो 53 से मल्टीप्लाई कर देता। क्वेश्चन ने बोला है कि पीस रेट दे रहे हैं, तो इसमें क्या ऐड कर दीजिए? 20% ऐड कर दीजिए 20% ऐड, मल्टीप्लाई कर दीजिए 64 से। बताइए बेटा यहाँ लेबर का पेमेंट कितना हो जाएगा? कितना? मुझे बताओ लेबर को फ़ायदा हुआ या नहीं हुआ? लेबर को फ़ायदा हुआ या नहीं हुआ? लेबर का पेमेंट यहाँ के कंपैरिजन बढ़ गया। लेबर को फ़ायदा हुआ है, इसका मतलब कंपनी को लॉस हुआ है। कंपनी को अब 1 पीस की कॉस्ट कितनी पड़ेगी? विन विन सिचुएशन होती है। लेबर का भी फ़ायदा होता है और कंपनी का भी फ़ायदा होता है। लेबर का अर्निंग इंक्रीज़ हो गया, कंपनी के लिए कॉस्ट पर पीस कम हो गया, क्योंकि अर्निंग बढ़ा तो साथ में आउटपुट बढ़ा है। आउटपुट बढ़ने से कॉस्ट पर पीस आपका कम हो गया। इसके बाद निकालते हैं रोवन और हाल से। रोवन और हाल से निकालने के लिए बेटा सबसे पहले मुझे क्या निकालना पड़ता है? रोवन और हाल से में टाइम सेव। और टाइम सेव निकालने के लिए पहले देखना पड़ता है टाइम अलाउड कितना है और एक्चुअल टाइम कितना है। एक्चुअल टाइम 40 है, मुझे निकालने सबसे पहले क्या चीज़? टाइम अलाउड। बताइए टाइम अलाउड कितना है? कितना है टाइम अलाउड? 5 घंटे दिए जा रहे हैं किस पर? 15 पीस पर। तो 5 घंटे दिए जा रहे हैं 15 पीस पे, तो बताइए 135 पे कितना हो जाएगा? 45 आ गया। लेकिन क्वेश्चन में बोल दिया
क्या बोल दिया कि अगर आप बोनस पे जा रहे हैं तो ऐड 50% टू टाइम। ये 50% बोनस की बात नहीं कर रहा है, ये बोलता है कि अगर लेबर काम कर रहा है तो हम उनका टाइम अलाउड इंक्रीज कर देंगे। कितने परसेंट से? 50% से। तो 50% ऐड कर दीजिए। कितना हो गया बेटा? 67.5। ये टाइम अलाउड हो गया, इसको हम बोलते हैं स्टैंडर्ड। और एक्चुअल कितना है? 40। तो बताइए कि 27.5 बता दिए इन्होंने। बताइए अगर रोवन होता है तो पेमेंट कितना मिलेगा, हालसे में कितना मिलेगा? रोवन वाला वर्किंग नोट 3 में है, हालसे वाला वर्किंग नोट नंबर 4 में, ठीक है ना? मैं एक साथ बना रहा हूँ। बताइए रोवन में बेसिक कितना मिलेगा और बोनस कितना मिलेगा? बेसिक कितना मिलेगा रोवन के अंदर? बेसिक मिलेगा 40 घंटे का 160 पर, और बोनस कितना मिलेगा? 27.5 मल्टीप्लाई बाय 40 बटा 67.5 मल्टीप्लाई बाय 160 आता है ना? और रोवन में कितना हो जाएगा? 40 का 160 पे बेसिक और 27.5 का कितना परसेंट? 50%, 160 पर बोनस। ये आप निकाल लीजिए, ये रोवन में आ जाएगा और ये हाल से में आ जाएगा। जोड़ लीजिए और क्वांटिटी 135 का डिवाइड कर दीजिए, क्या आ जाएगी आपकी कॉस्ट पर आर्टिकल। हाँ है ना बेटा? तो ये क्वेश्चन 8 नंबर का है और आपके पैटर्न के अंदर, इस पैटर्न में एग्ज़ाम में आपके आराम से पूछा जा सकता है। क्लियर है बात यहाँ तक? हाँ या ना? हाँ जी। क्वेश्चन नंबर 13 पर आइए, यहाँ तक अगर हो गया है तो। 13 नंबर क्वेश्चन एक बहुत अच्छा पैटर्न है और रिसेंटली इंस्टीट्यूट इसी पैटर्न को ही क्या कर रही है, एग्ज़ाम में पूछ रही है। लेबर से बड़ा क्वेश्चन अभी एग्ज़ाम में नहीं आ रहा है, 5 नंबर का क्वेश्चन पूछते हैं फिलहाल। ऐसे नहीं है कि 5 का पूछते हैं तो 10 का पूछेंगे, 10 का पूछ सकते हैं, लेकिन 5 का पूछ रहे हैं। और 5 वाले में नॉर्मली वो पूछ रहे हैं जो टॉपिक वो ये है जो मैं आपको करा रहा हूँ। मिटा दो उसको बेटा, मैं इरेज कर दूँ। मुझे बताइए बेटा कि टोटल अर्निंग का मतलब क्या होता है? बेसिक प्लस बोनस। टोटल अर्निंग मीन्स बेसिक प्लस बोनस। अगर बेसिक प्लस बोनस में मैं अगर एक्चुअल टाइम का डिवाइड कर दूं तो टोटल अर्निंग का मतलब बेसिक प्लस बोनस। अगर बेसिक प्लस बोनस में मैं क्या करूं, एक्चुअल आवर का डिवाइड कर दूं तो उसको बोलते हैं इफेक्टिव वेज रेट। क्या बोलते हैं? इफेक्टिव वेज रेट। अब बताइए इफेक्टिव वेज रेट कैसे निकलती है? इफेक्टिव वेज रेट कैसे निकलती है? बेसिक प्लस बोनस डिवाइड बाय एक्चुअल आवर। आया ना? अच्छा, इसको और एलोबरेट कीजिए। इफेक्टिव वेज रेट निकलती है बेसिक। बेसिक कैसे निकलता है? जितना भी आपका एक्चुअल आवर है मल्टीप्लाई बाय रेट। और बोनस कैसे निकलता है? अगर हाल से लेके चले तो, हाल से लेके चले तो टाइम सेव। हाँ जी बेटा, इफेक्टिव वेज रेट का मतलब हो गया बेसिक प्लस बोनस डिवाइड बाय एक्चुअल आवर। अब इसको और एलोबरेट करते हैं। इफेक्टिव वेज रेट का मतलब हो गया बेसिक कैसे निकलेगा, एक्चुअल आवर इनटू रेट। बोनस कैसे निकलेगा अगर हाल से हो तो टाइम सेव। अब बताओ टाइम सेव का मतलब क्या होता है? टाइम सेव का मतलब होता है कितने घंटे में काम करना था और कितने घंटे में किया। इसका मतलब क्या होगा, जो भी आपका स्टैंडर्ड टाइम है माइनस जो भी आपका एक्चुअल टाइम है मल्टीप्लाई बाय 50% मल्टीप्लाई बाय रेट डिवाइड बाय एक्चुअल आवर। क्लियर है? अच्छा, इसी चीज़ को रोवन पे निकालते हैं तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा? ये तो हाल से पे था। इसी को रोवन पे निकालते हैं तो इफेक्टिव वेज रेट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? जो भी तुम्हारे एक्चुअल आवर हैं मल्टीप्लाई बाय रेट और टाइम से कैसे निकलेगा, स्टैंडर्ड टाइम माइनस एक्चुअल। रेट से रेट नहीं होती सीधा, मतलब 50% नहीं होता है। यहाँ क्या होता है, प्रपोर्शन निकालना है किस चीज़ का, स्टैंडर्ड अपॉन एक्चुअल मल्टीप्लाई बाय रेट। हाँ, ये ध्यान रखना, डिवाइड बाय एक्चुअल आवर्स।
अब एक पैटर्न ये होता है जिसमें आपको इफेक्ट, अरे क्या करते हो तुम लोग ऐसे, एक्चुअल बाय, हाँ कब तक मुझे तुम सिखाते रहोगे, एक्चुअल बाय स्टैंडर्ड मल्टीप्लाई बाय रेट डिवाइड बाय एक्चुअल आर, ठीक है ना। अब इस पैटर्न का जो क्वेश्चन आता है ना, उसमें ये होता है कि आपको इफेक्टिव वेज रेट गिवन होगा, इफेक्टिव वेज रेट गिवन होगा, हो सकता है कि एक्चुअल आर दे रखा हो, या हो सकता है कि स्टैंडर्ड टाइम दे रखा हो। या तो एक्चुअल आर उड़ा देंगे या स्टैंडर्ड टाइम क्या कर देंगे, गायब कर देंगे और बोलेंगे इसी को ढूंढना है। कई बार आपको एक्चुअल भी दे रखा होगा, स्टैंडर्ड भी दे रखा होगा, रेट गायब कर देंगे और बोलेंगे कि रेट ढूंढ दो, और आपको क्या दे रखा होगा, इफेक्टिव वेज रेट गिवन होगा। इस पैटर्न को मतलब कि हाइड एंड सीक खेल रहा है तुम्हारे साथ। तो एक क्वेश्चन है, मैं आपको 13 नंबर बता रहा हूँ, बाकी इस टाइप के जो क्वेश्चन है मैं आपको होमवर्क दूंगा करने के लिए। कुछ नहीं करना है, सिंपल आपको इक्वेशन बना के पुट करना है। क्या दे रखा है, एक स्किल्ड वर्कर है XYZ, उसको पेमेंट दिया जाता है गारंटेड कितना, 30 रुपीज़ पर आवर। स्टैंडर्ड टाइम पर मिनट है 4। पी कौन है, एक मशीन मैन है, उसने वो जो काम है रोवन प्लान में किया और उसको इफेक्टिव कितना मिला, 37.5। इफेक्टिव दे रखा है, स्टैंडर्ड टाइम भी दे रखा है, रेट दे रखी है, लेकिन क्या नहीं दे रखा, एक्चुअल नहीं दे रखा। अब आगे क्या बोलता है कि बताइए उसकी इफेक्टिव रेट क्या होगी अगर प्लान कौन सा होता, हाल से होता। तो मतलब कि हाल से में इफेक्टिव निकालना है, लेकिन प्रॉब्लम कहाँ आ रही है, एक्चुअल टाइम गिवन नहीं है। तो पहले इस इक्वेशन को यूज़ करके क्या करना है अपने को, एक्चुअल टाइम निकालना है। एक्चुअल निकालने के बाद यहाँ आके क्या करेंगे, हाल से वाला उसका रेट निकाल देंगे। देखो कैसे निकालते हैं, इफेक्टिव कितना है 37.5, एक्चुअल को x मान लो, रेट कितनी है 30, स्टैंडर्ड कितना 4 माइनस x, एक्चुअल कितना x बाय 4 मल्टीप्लाई बाय रेट कितनी 30 होल डिवाइड बाय एक्चुअल टाइम कितना है x, ऊपर ले जाइए 37.5x, ये इधर 30x माइनस आएगा तो 7.5x इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहाँ काट दूँ कितना हो जाएगा 7.5। अच्छा आपकी मर्जी है, 30 यहाँ मल्टीप्लाई में तो इधर लाके डिवाइड में भी डाल सकते हैं, हाँ या ना, वो आपको जैसे सॉल्व करना है वैसे सॉल्व। मैंने सिंपल काट दिया इसको, मैंने क्या काट दिया, 30 में से 4 का बार किया कितना 7.5, ये आ गया 7.5x, कितना आ गया 7 अब बताइए 7.5x आ गया तो क्या हो जाएगा 4 इंटू 7.5x कितना हो जाएगा 30x माइनस x इंटू 7.5x 7.5x स्क्वायर। धूम मचा लो, इधर लेके आ जाएंगे, काटा पीटी करेंगे, क्या निकल जाएगा आपका x, मतलब ये आ जाएगा ना 22.5 हो जाएगा माइनस का, ये हो जाएगा माइनस का 22.5, माइनस से माइनस कट जाएगा 22.5 में 7.5 पे डिवाइड करेंगे, कितना आ जाएगा x की वैल्यू तुम्हारी 3 आ जाएगी। अब इसको यहाँ पुट कर दो, एक्चुअल टाइम ध्यान लग गया 3 इंटू 30, 4 माइनस 3 इंटू 50% इंटू 30, एक्चुअल कितना है 3 का डिवाइड कर देंगे तो क्या निकल जाएगी इफेक्टिव वेज रेट, कौन सी वाली, हाल से वाली। तो ये आपको ढूंढना होगा और इस पैटर्न के काफ़ी क्वेश्चन आते हैं। सिंपली आपको मैथमेटिक्स आनी चाहिए, केवल वैल्यू को पुट करना है और किस तरीके से निकालते हैं वो तुम्हारी मर्जी है। अच्छा आप देखेंगे तो कभी ये टी मान लेगा, कभी एक्स मान लेगा, जैसा आपको अच्छा लगे वैसे आप लेके चल सकते हैं। और इक्वेशन बनानी है वो आपकी मर्जी है कैसे आप बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 इसी पैटर्न का है, 15 आपका इसी पैटर्न का, ये आप घर पे करें। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 16 इसी पैटर्न का ही है, क्वेश्चन नंबर 16 मैं आपको करवा रहा हूँ। उसके बाद में 2 क्वेश्चन 16 के पैटर्न के हैं, वो आपके होमवर्क रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 16। अच्छा एक बात बताइए, जब किसी प्रोडक्ट को बनाते हैं, जब किसी प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करते हैं तो कौन कौन से खर्चे आते हैं? एक आएगा डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट वेजेस, डायरेक्ट एक्सपेंडिचर, ये कहलाती है प्राइम कॉस्ट। इसमें जोड़ते हैं हम लोग क्या चीज़, फैक्ट्री ओवरहेड, याद है ना, ये कहलाती है तुम्हारे लिए क्या, फैक्ट्री या वर्क्स कॉस्ट। क्लियर है ना। अब ये पैटर्न इस चीज़ का ही है, क्या दे रखा है इस पैटर्न में पढ़ना। 2 वर्कर हैं ए और बी,
प्रोड्यूस द सेम प्रोडक्ट यूजिंग सेम मटेरियल को यूज़ करके सेम प्रोडक्ट बना रहे हैं। जब मुझे बात हो लेबर ए है या लेबर बी है, उनको मैंने बोला जाओ काम करो, इस प्रोडक्ट को बना के लाओ, तो दोनों में डिफरेंस किस चीज़ का होगा? मटेरियल का, या डिफरेंस होगा तो उनकी एफिशिएंसी का होगा। एफिशिएंसी का मतलब किस चीज़ का? टाइम का डिफरेंस होगा, अदरवाइज उसके अलावा कोई डिफरेंस। मटेरियल तो सेम लगाएंगे, हो सकता है कि पहला वाला बंदा काम को कर दे 5 घंटे में, दूसरा वाला कर दे 4 घंटे में या 6 घंटे में या 3 घंटे में। डिफरेंस टाइम का होता है, मटेरियल का नहीं होता है। ये बोलता है 2 वर्कर हैं, कौन कौन से? ए और बी, सेम मटेरियल यूज़ करते हैं, मतलब जितना मटेरियल ये यूज़ कर रहा है उतना ये यूज़ कर रहा है। अगर ये 1000 का कर रहा है तो ये भी 1000 का कर रहा है, ये 500 कर रहा है तो ये भी 500 कर रहा है। कितना मानूँ? 1000 मानूँ या 500 मानूँ? तो 1000 500 कभी नहीं मानते हैं, मानना हो तो x ले लो, ये हो गया मटेरियल x और इसका भी कितना हो गया? x हो गया। क्लियर? आगे उन दोनों की वेज रेट भी सेम है भाई, लेबर है उनका वेज रेट सेम है, डिफरेंस होगा तो उनके टाइम में होगा। टाइम में डिफरेंस होगा तो उनका बेसिक और बोनस का फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, अमाउंट क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा, बाकी तो सेम रहेगा। ठीक है ना? उन दोनों का टाइम भी सेम है, बस अंतर ये है कि ए को बोनस दिया जाता है रोवन, बी को दिया जाता है कैसे? हाल से। टाइम दिया जा रहा है कितना? 50 घंटे, और ए ने काम पूरा कर दिया 30 घंटे में और बी ने पूरा कर दिया 40 घंटे में। बताओ ए का बेसिक कितना हो जाएगा? बेसिक और बोनस बताइए, बेसिक कितना हो जाएगा? 30 घंटे काम किया, 30 घंटे इंटू रेट। अब रेट क्या है? अब ये बोलते हैं रेट दोनों में सेम है, तो मैं क्या कर लूँगा यहाँ पर 30y, इसका कितना हो जाएगा? 40y। अब बोनस बताओ कितना हो जाएगा? वर्किंग नोट में लिख के यहाँ डालना, यहाँ मत लिखना, वर्किंग नोट में लिखना और यहाँ पुट कर देना। बताओ बोनस कितना हो जाएगा? रोमन है ना, तो 20 घंटे बचाए, 20 इंटू 30/50 12। रेट क्या लिए? y, कितना हो गया बोनस? 12y। और इसका बताओ 10 घंटे बचाए, 10 का आधा 5y। तो ये आ गई तुम्हारी प्राइम कॉस्ट। क्या आ गई? प्राइम कॉस्ट आ गई। अच्छा, इनका फैक्ट्री ओवरहेड देखना कितना दे रखा है? फैक्ट्री ओवरहेड दे रखा है 5 रुपये, बस 5 रुपये क्या पर आवर? 5 रुपये पर आवर के हिसाब से यहाँ कितना हो जाएगा बेटा? 150। और 5 रुपये पर आवर के हिसाब से यहाँ कितना हो जाएगा? 200। अब इनको बनाने पर इन दोनों की फैक्ट्री कॉस्ट क्वेश्चन में आपको दे रखी है, कितनी है फैक्ट्री कॉस्ट? 3490। दूसरे वाले की 3490 और 36, बस ये दे रखा है। अब x और y की वैल्यू ढूंढनी है, 2 चीज़ें अगर ढूंढनी है, x भी ढूंढना है और y भी ढूंढनी है। ध्यान रखना 2 इक्वेशन बनेगी और 2 इक्वेशन को एक साथ रखेंगे तो ही वैल्यू निकल के आएगी। आइए निकालते हैं। 3490 की प्राइम फैक्ट्री कॉस्ट है, तो प्राइम कॉस्ट कितनी हो जाएगी? 3490 की अगर तुम्हारी फैक्ट्री कॉस्ट है तो प्राइम कॉस्ट कितनी हो जाएगी? माइनस कर दूँ 150। तो बताइए इक्वेशन क्या हो गई? x प्लस 42y दैट शुड बी इक्वल टू, माइनस कर दो 3340। और इक्वेशन 2 क्या हो जाएगी? x प्लस 45y इक्वल टू 3400। तो x y की वैल्यू आ जाएगी कितनी तुम्हारी? 20। y को पुट करना कहीं पे भी, किसी में भी पुट करना, y को क्या निकल जाएगी तुम्हारी? x की वैल्यू निकल के आ जाएगी। क्लियर? इसने क्या पूछा है? पहले वेज रेट बताओ। वेज रेट को हमने क्या माना था? y निकल गया। फिर बोलता है मटेरियल निकालो, मटेरियल को हमने x माना है, y को पुट करना कहीं पे भी, x निकल जाएगा। और बाद में क्या बोलता है कि आपको इसी स्टेटमेंट को दोबारा बनाना है, लेकिन यहाँ पर x y लिखा था। नेक्स्ट टाइम आपको क्या करना है? रुपीज़ के टर्म्स में डाल के इसकी वैल्यू निकालनी है। यहाँ पर कोई दिक्कत है तो बताइए। बात समझ में आ गई? इट्स सो सिंपल। इसी पैटर्न में तुम्हारे पास में क्वेश्चन नंबर बेटा 18 है, वो तुम्हारा होमवर्क रहेगा। नेक्स्ट टॉपिक आता है तुम्हारे पास में कौन सा बेटा? लेबर टर्नओवर रेट, और एक आता है तुम्हारे पास में लेबर टर्नओवर कॉस्ट। 2 पैटर्न है, लेबर टर्नओवर रेट और लेबर टर्नओवर कॉस्ट। हाँ बेटा क्या बाकी है? एमर्सन एफिशिएंसी बाकी है, तो घबरा क्यों रहा है? हाँ जी बेटा, लेबर टर्नओवर रेट। लेबर टर्नओवर का मतलब होता है लेबर का रोटेशन। क्या किसी भी कंपनी में ऐसा होता है कि लेबर फिक्स रहते हैं या रोटेशन चलता रहता है? रोटेशन चलता रहता है, इसका मतलब लेबर आते रहते हैं और बताइए लेबर आते कैसे हैं और जाते कैसे हैं?
ऐसे आते हैं और ऐसे चले जाते हैं। बताइए लेबर आते कैसे हैं और जाते कैसे हैं, मतलब कि सिचुएशन बतानी है, किन किन सिचुएशन में लेबर जाएगा और किन किन सिचुएशन में लेबर आएगा। लेबर आने के सिचुएशन दो होते हैं, लेबर के आने की सिचुएशन दो होते हैं। पहला, जब कोई लेबर चला जाता है तो वहाँ पर पोस्ट हो जाती है वैकेंट, और उन वैकेंट पोस्ट को भरने के लिए क्या करते हैं हम लोग, नया लेबर लेके आते हैं। तो लेबर के आने के दो रीज़न होते हैं। कौन कौन से रीज़न होते हैं? एक तो आपका लेबर आता है क्यों, क्योंकि जो पोस्ट वैकेंट हो गई थी उनको भरने के लिए, उसको बोलते हैं फिल द वैकेंसी, उसको भरने के लिए। और दूसरा लेबर क्यों आता है, जब हम बिजनेस को एक्सपेंड करते हैं, उसको हम बोलते हैं फॉर बिजनेस। क्लियर? फिल द वैकेंसी वालों को बोलते हैं रिप्लेसमेंट। समझते हैं? रिप्लेसमेंट, किसी की जगह पे कोई दूसरा आ गया। और फॉर बिजनेस एक्सपेंशन का मतलब होता है, इनको बोलते हैं न्यू ज्वाइनिंग, या न्यू, या क्या बोलते हैं, फ्रेश ज्वाइनिंग्स। और लेबर के जाने के पीछे रीज़न क्या होता है बेटा? लेबर के जाने का रीज़न होता है कोविड। वाह मेरे शेर। लेबर के जाने के रीज़न होता है कि या तो लेबर अपनी मर्जी से चला जाए, अपनी मर्जी से चला गया, छोड़ गया, कहीं और जॉब लग गई, या कहीं होता है नालायक जिनको क्या करना पड़ता है, बाद में निकालना ही पड़ता है। तो एक होते हैं जो अपनी मर्जी से चला जाए, और एक होता है जिसको हमें क्या करना पड़ता है, निकालना पड़ता है। जो अपनी मर्जी से जाए उसको हम क्या बोलते हैं, जो अपनी मर्जी से जाए उसे हम बोलते हैं क्या चीज़, लेफ्ट, छोड़ गया। जिनको हमने निकाल दिया उसको हम क्या बोलते हैं, डिस्चार्ज। ओवरऑल बात करूं तो ये दोनों पहले हमारे साथ थे, अब हमारे साथ में, हमारे बीच में नहीं रहे। इन दोनों को बोलते हैं हम लोग ओवरऑल क्या, सेपरेटेड। क्या बोलते हैं, सेपरेटेड। अब आपको करना क्या होता है, लेबर टर्नओवर मीन्स लेबर का जो ये रोटेशन है उसकी रेट निकालनी है। रेट निकालनी है किनकी, उनकी जो आपसे सेपरेट हो गए। रेट निकालनी है उनकी जो रिप्लेसमेंट में आए हैं। रेट निकालनी है उनकी जो फ्रेश ज्वाइनिंग में है। और रेट का मतलब परसेंटेज निकालना है कि कितना परसेंट सेपरेशन में है, कितना परसेंट रिप्लेसमेंट में है, और कितना परसेंट फ्रेश ज्वाइनिंग या जिसको हम बोलते हैं बिजनेस एक्सपेंशन में। इन तीनों का परसेंटेज निकालना है। एक बात और ये बताइए, जो ये लेबर छोड़ के जा रहा है या हम निकाल रहे हैं, ये मंथ के बिगिनिंग में जा रहे हैं या मंथ के एंड में जा रहे हैं? थ्रू आउट द पीरियड। जो भी मंथ है तो थ्रू आउट द मंथ, और ईयर है तो थ्रू आउट द ईयर वो लोग जा रहे हैं। तो यहाँ पर हमें सबसे पहले देखना होता है कि जो परसेंटेज निकालने हैं उसके लिए हम बेस क्या लेके चलें। ईयर के बिगिनिंग में जो वर्कर थे उनका बेस लेके चलें, या ईयर के एंड में जो वर्कर हैं उनका बेस लेके चलें। तो बेस लेके चलते हैं बेटा हम किसका, एवरेज नंबर ऑफ वर्कर्स का। कैसे, आप क्वेश्चन नंबर 19 पढ़ें। एक कंपनी है जिसका नाम है पिक एंड चूज कंपनी। इसके नंबर ऑफ एम्प्लॉय बिगिनिंग में कितने थे, 155 भाई। ओपनिंग में 155 थे, और क्लोजिंग में कितने, 185। आगे नंबर ऑफ एम्प्लॉय लेफ्ट, रिजाइन, छोड़ गए, कितने छोड़ गए, 20 गए। तो 155 थे, 20 चले गए, 135 रह गए। और क्या बोलते हैं, दो को हमने लात मार के बाहर निकाल दिया, जिसको हम बोलते हैं डिस्चार्ज। कितने कर दिए हमने, 2। अब हमारे पास कितने बच गए, 133। अब क्या हुआ, नंबर ऑफ एम्प्लॉय रिप्लेस क्यों किए हैं, क्योंकि कुछ लोग चले गए थे, उनकी पोस्ट को भरने के लिए कितने लेके आए हम लोग, 17। तो मतलब कि आपने रिप्लेस कितने किए हैं, 17 रिप्लेस किए हैं। और बोलते हैं कि कुछ नए भी लेके आए हम लोग, एडिशनल हैंड्स, नए हाथ लेके आए हैं, कितने, 35। तो इंसान कितने हो गए, 35 तो हाथ हैं, इंसान हो गए 17.5। तो तुम्हारा फ्रेश कितने हो गए, 35। देखना बेटा, हिसाब किताब देखना कि ईयर के एंड में कितने हो गए तुम्हारे पास में, 155 थे, 180। मना नहीं करा। क्वेश्चन में कई बार क्या होता है, आपको क्लोजिंग नंबर ऑफ वर्कर दे रखा होगा। क्या दे रखा होगा, क्लोजिंग दे रखा होगा और ओपनिंग दे रखा होगा। क्वेश्चन में कई बार आपको क्लोजिंग दे रखा होगा और ओपनिंग दे रखा होगा, और इन चारों में से कोई ना एक गायब कर देगा। तो थोड़ा सा दिमाग लगाना होता है, हमें ये देखना होता है साथ साथ के
ओपनिंग है, अच्छी बात है, क्लोजिंग है, अच्छी बात है, लेफ्ट है, डिस्चार्ज है, रिप्लेस है, फ्रेश है, सारे फिगर्स दे रखे हैं। जब सारे फिगर्स दे रखे हो ना तो आपको ये प्लस माइनस की ज़रूरत नहीं है। लेकिन इस प्लस माइनस की रिक्वायरमेंट कहाँ होगी? हो सकता है कि इन चारों पांचों में से एक गायब कर दिया। क्वेश्चन में कई बार क्या करते हैं, क्लोजिंग दे देंगे, फ्रेश दे देंगे, रिप्लेस दे देंगे, डिस्चार्ज देंगे, लेफ्ट देंगे, ओपनिंग गायब कर देंगे। कई बार ओपनिंग दे देंगे, ये चार दे देंगे और ये क्लोजिंग गायब कर देंगे, कुछ ना कुछ एक गायब कर देंगे। तो वहाँ पर आपको ये इक्वेशन पता होनी चाहिए कि यहाँ नंबर ऑफ एम्प्लॉय निकलते कैसे हैं, कितने थे, कितने गए, कितने नए आए, क्लोजिंग निकल गए। ये सारे दे रखे हो तो प्लीज़ प्लस माइनस करने की ज़रूरत मत करना। कई बार क्वेश्चन में क्या होता है ना, हमारे निकल के आ रहा है 185, क्वेश्चन दे रखे होंगे 120, 90, 180, 170, तुम बोलो गए कहाँ बाकी। तो इतना दिमाग मत लगाना अगर सारे फिगर्स क्वेश्चन में दे रखे हैं। तो नहीं दे रखे हैं तो हम सोचते हैं कि हाँ रिमेनिंग हमें क्या करना पड़ेगा, फाइंड आउट करना पड़ेगा। अब हमें क्या करना है, इनका परसेंटेज निकालना है। परसेंटेज निकालते हैं। सबसे पहले हम लोग इन चीज़ों का, लेफ़्ट और डिस्चार्ज का, लेफ़्ट 20, डिस्चार्ज 2, कुल मिला के कितने 22 ऐसे हैं जो हमसे क्या हो गए, सेपरेट हो गए, जुदा हो गए। इनका परसेंटेज निकालो। 22 सेपरेट हो गए कब? ईयर के बिगिनिंग में या ईयर के एंड में? ईयर के बिगिनिंग में मानते हो तो ओपनिंग को बेस लेके चलो, ईयर के एंड मानते हो तो क्लोजिंग को बेस लेके चलो। हम ना ओपनिंग की बात करें ना क्लोजिंग, थ्रू आउट द ईयर। अपॉन में क्या आएगा, एवरेज वर्कर कितना, 1। इसको हम बोलते हैं सेपरेशन रेट। सेपरेशन रेट का फॉर्मूला क्या हो गया, 20 कौन, लेफ्ट प्लस डिस्चार्ज अपॉन एवरेज नंबर ऑफ वर्कर मल्टीप्लाई बाय 100। सेकंड जो रेट निकालते हैं बेटा, इसके निकालते हैं, कौन से वाले, रिप्लेसमेंट वालों के रेट निकालते हैं। रिप्लेसमेंट में कितने हैं बेटा, 17 बटा 170 इंटू 100, इसको हम बोलते हैं रिप्लेसमेंट रेट। तो रिप्लेसमेंट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, जितने भी आपने क्या किए रिप्लेस अपॉन जो भी आपका एवरेज है मल्टीप्लाई बाय। क्लियर है बात बेटा, यहाँ तक 2 समझ में आ गए। तीसरी जो रेट निकलती है बिजनेस एक्सपेंशन की, आप जिसको बोलते हैं फ्रेश ज्वाइनिंग की रेट। तो आप लिखें बिजनेस एक्सपेंशन रेट या लिखें बिजनेस में फ्रेश ज्वाइनिंग की रेट, जो आपको अच्छा लगे। रिप्लेसमेंट के बाद में कौन सा आएगा तुम्हारा, या तो कौन सा जाएगा, बिजनेस एक्सपेंशन या फ्रेश ज्वाइनिंग। बताइए फ्रेश ज्वाइनिंग में कितने हैं तुम्हारे पास में, 35, तो 35 अपॉन 170 मल्टीप्लाई बाय 100, इसको हम बोलते हैं क्या चीज़, बिजनेस एक्सपेंशन रेट। बात समझ आ गई। और एक लास्ट निकलती है इन तीनों की कंबाइन रेट। इन तीनों की कंबाइन रेट, कंबाइन का मतलब इन सबको एक साथ जोड़ दीजिए, उस रेट को बोलते हैं फ्लक्स रेट। क्या बोलते हैं, फ्लक्स। सर फ्लक्स का मतलब क्या है, वैसे अंग्रेजी भाषा में फ्लक्स को बोलते हैं फ्लो ऑफ एनर्जी। तो जो फ्लो हुआ है उन सब की कंबाइन रेट होती है, इसको हम बोलते हैं फ्लक्स रेट। फ्लक्स का बेसिक मतलब क्या होता है, फ्लो ऑफ एनर्जी होता है। तो जो ओवरऑल फ्लो हुआ है उसकी हम रेट निकालते हैं, उसको बोलते हैं फ्लक्स रेट। फ्लक्स में कौन कौन आ जाएंगे, सारे आ जाएंगे, 20 भी आ जाएगा, 2 भी आ जाएगा, ये वैकेंसी वाला भी आ जाएगा, ये। तो ये बताइए कितने, इसको फॉर्मूले को ढंग से देखना मैं कैसे बना रहा हूँ, ये दोनों एक साथ ले रहा हूँ। इसको हम बोलते हैं नंबर ऑफ एम्प्लॉय सेपरेटेड, प्लस सेपरेट में कौन आ गए, दोनों आ गए। इन दोनों को एक साथ ले रहा हूँ, इन दोनों को एक साथ बोलते हैं हम लोग रिक्रूटेड एंड ज्वाइंट। रिक्रूट का मतलब हमने भर्ती किया, इन्होंने हमें कंपनी को क्या कर लिया, ज्वाइन कर लिया। तो इन दोनों को एक साथ बोलते हैं रिक्रूटेड एंड ज्वाइन। रिक्रूटेड एंड ज्वाइन अपॉन में क्या आ जाएगा, एवरेज नंबर ऑफ। बात समझ में आ गई बेटा, बात समझ आ गई सारी। अब इसके अंदर 2 पैटर्न के क्वेश्चन आते हैं, बताओ कैसे। एक पैटर्न में सब कुछ दे, 3 पैटर्न, वैसे मैं बोलूँगा 3 पैटर्न है। एक पैटर्न में सब कुछ दे रखा होगा और रेट निकालने के लिए बोल देंगे। एक पैटर्न में सब कुछ में से एक गायब कर देंगे, वो एक ढूंढना पड़ेगा और देन बोलेंगे रेट निकाल दो। एक पैटर्न तो वो हो गया सिंपल, सब कुछ दे रखा होगा रेट निकाल दो। एक पैटर्न हो गया सब कुछ में से एक आधा गायब कर देंगे और देन बोलेंगे रेट निकाल दो।
और एक पैटर्न होगा उल्टा, जिसमें रेट दे रखी होगी और बोलेंगे कि इन फिगर्स को ढूंढ दो। तो जिस टाइप का भी हो आपको उस टाइप से क्या करना पड़ेगा, अपने आंसर को एडजस्ट करना पड़ेगा। तो इस पैटर्न के अंदर बेटा तुम्हारे पास में क्वेश्चन नंबर 19 है, 20 है, 21 है, 22 है। ये 4 क्वेश्चन आपके होमवर्क है, सॉल्यूशन मैंने दे रखे हैं, और कोई डाउट आए तो आप मेरे से लगे पूछ सकते हैं। और नेक्स्ट टॉपिक आता है तुम्हारे पास कौन सा, लेबर टर्नओवर की कॉस्ट। समझ में आ गई बात? तीनों जोड़ लो तो बात एक ही है। बस ये फॉर्मूला मैंने इस तरीके से क्यों समझाया है, क्योंकि कई बार क्या होगा ना, आपको फ्लक्स रेट दे रखी होगी, ये दे रखा होगा, ये दे रखा होगा तो ये निकाल लेना, ये दे रखा हो तो ये निकाल लेना। नॉर्मली बताइए क्या करते हैं, ये दे देंगे, ये दे देंगे, ये दे देंगे, ये देने के बाद में क्या करना, रिक्रूट एंड जॉइंट निकाल लेना, निकल जाए रिक्रूट एंड जॉइंट। अब रिक्रूट एंड जॉइंट निकालने के बाद में क्या करेगा, या तो ये दे देगा या ये दे देगा। रिक्रूट एंड जॉइंट निकालने के बाद में अगर ये दे रखा है तो रिमेनिंग ये हो जाएगा, और ये गिवन है तो रिमेनिंग ये हो जाएगा, और देन उसका परसेंटेज पूछ लेगा। समझ बात नहीं समझ रहे हो? क्वेश्चन में क्या करेगा, फ्लक्स रेट दे देगा, ये एवरेज दे देगा, नंबर ऑफ एम्प्लॉय सेपरेट दे देगा, ये गायब कर देगा। तो पहले रिक्रूट एंड जॉइंट निकाल लेना। रिक्रूट एंड जॉइंट निकालने के बाद में इन दोनों की टोटल को बोलते हैं रिक्रूट एंड जॉइंट। अब इन दोनों में से एक दे रखा होगा तो रिमेनिंग निकल जाएगा दूसरा वाला, और बोलेगा कि उस दूसरे वाले का परसेंटेज निकाल दो। वो दूसरा वाला फिगर फाइंड आउट करके उसमें एवरेज नंबर ऑफ वर्कर का डिवाइड करके मल्टीप्लाई करना, 100 से क्या निकल जाएगी, उसकी रेट निकल जाएगी। हाँ या ना? मेरी बात समझ आ गई? अब आता है कौन सा तुम्हारा, लेबर टर्नओवर कॉस्ट। लेबर टर्नओवर कॉस्ट से पहले एक छोटी चीज़ मैं आपको बताना भूल गया, इसका परसेंटेज कितना आ रहा है देखना, 22/1 70 × 100 12.94। अब देखना इस क्वेश्चन में, देखना ये इंफॉर्मेशन पूरे साल भर की दे रखी है, महीने भर की दे रखी है। ये दे रखी है आपको पूरे साल भर की। अब ऐसा क्वेश्चन भी आता है जिसमें आपको ये जो इंफॉर्मेशन दे रखी होगी ना, वो दे रखी होगी 1 मंथ की। किसकी दे रखी होगी बेटा, 1 मंथ की दे रखी होगी, और बोलेगा कि एनुअल रेट निकाल दो। तो एनुअल रेट कैसे निकालोगे, आपने मंथली रेट निकाल ली, मान लो आगे 12.84। अब क्वेश्चन बोलेगा कि मंथली रेट निकालने के बाद में जिसको बोलते हैं इक्वलाइज एनुअल रेट निकाल दो। इक्वलाइज एनुअल रेट का मतलब होता है कि इसी रेट को बेस मान के आप एनुअल रेट निकाल दीजिए। तो एनुअल रेट कैसे निकालेंगे, तो एनुअल रेट निकालने का तरीका होता है, या तो हम दिमाग में सोचते हैं मल्टीप्लाई पे 12 कर देंगे, वैसे मत करना। क्वेश्चन में देखना कि जो इन्फॉर्मेशन दे रखी है वो जनवरी की है, फरवरी की है, मार्च की है, अप्रैल की है, मई की है, जून की, किसकी है। जिस भी मंथ की दे रखी है ना, डिवाइड बाय करना किसका, डेज इन अ मंथ। जिस भी महीने की बात कर रहा है डेज का डिवाइड करना और मल्टीप्लाई करना कितने से, 365 से। ये रेट जो दे रखी है, जून की दे रखी है, जुलाई की है, अगस्त की है, अक्टूबर है, नवंबर है, दिसंबर, जो भी महीना है उस महीने में जितने दिन है उसका डिवाइड कर देना, और देन मल्टीप्लाई करना कितने से, 365 से क्या निकल जाएगी, आपकी एनुअल रेट निकल जाएगी। बात समझ आ गई? तो यहाँ तो हो गया। नेक्स्ट आता है तुम्हारे पास में कौन सा बेटा, लेबर टर्नओवर कॉस्ट। इसको मिटा दूँ, मुझे बताइए बेटा कि लेबर के टर्नओवर से कंपनी को क्या कॉस्ट आती है। मुझे बताइए लेबर के टर्नओवर से कंपनी को क्या कॉस्ट आती है। लेबर के टर्नओवर से कंपनी को क्या खर्चा आता है, कंपनी को क्या कॉस्ट आती है। तो मैं आपको पूरी इसकी प्रोसीजर बताता हूँ। जब भी किसी कंपनी को वर्कर चाहिए होते हैं, जब भी किसी कंपनी को वर्कर चाहिए होते हैं तो कंपनी सबसे पहले उसका एक एडवर्टीजमेंट डालती है। उसका क्या करती है, एक एडवर्टीजमेंट, जो लोकल न्यूज़पेपर है उसमें डालती है एडवर्टीजमेंट। सबसे पहले तो आपको अगर लेबर चाहिए तो आपको एडवर्टीजमेंट डालना पड़ेगा। उस लोकल न्यूज़पेपर में सबसे ऊपर लिखा होगा हिंदी में भर्तियाँ, भर्ती का मतलब रिक्रूटमेंट। तो सबसे पहले कंपनी को जो कॉस्ट आती है वो कौन सी कॉस्ट आती है, रिक्रूटमेंट की कॉस्ट आती है। आपने ऐड डाला, स्टाफ चाहिए, वर्कर चाहिए, आपके पास बहुत सारा स्टाफ आ गया।
अब हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, उनका इंटरव्यू लेना पड़ेगा, भैया कौन सा काम का है, कौन सा काम का नहीं है। अब नॉर्मली होता क्या है कि कंपनी क्या करती है, जो रिक्रूटमेंट का जो काम होता है ना वो आउटसोर्स कर देती है। तो रिक्रूटमेंट का काम आउटसोर्स कर दिया, उसने ऐड डाल दिया न्यूज़पेपर में, उसने ऐड डाल दिया तुम्हारे इन naukri.com और जैसी बहुत सारी वेबसाइट होती है, उसने वहाँ ऐड डाल दिया कि हमारी कंपनी क्या चाहिए, वर्कर चाहिए। एक काम हो गया रिक्रूटमेंट का। उतना जितना सामने वाला लग रहा है या जो हमने टेंडर उसको दिया है उसके हिसाब से हम सामने वाले को पेमेंट कर देंगे। तो पहली कॉस्ट तो कौन सी आ गई, रिक्रूटमेंट की कॉस्ट आ गई। रिक्रूटमेंट के बाद में क्या होता है, जब इतने सारे लेबर आ जाते हैं तो हम एक काम करते हैं, अपना काम छोड़ दो, तुम उनका इंटरव्यू लेने बैठ जाओ, कौन सा काम का है कौन सा काम का नहीं है, पॉसिबल नहीं है। उसके लिए भी हम क्या करते हैं, एक्सटर्नल HR होता है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर के लोग होते हैं, उनको बोलते हैं कि भाई साहब ये इतने सारे लेबर हैं, आप ही इनका इंटरव्यू लीजिए और बताइए कि कौन सा काम का है कौन सा काम का नहीं है। हमारा जो क्राइटेरिया है वो हम आपको लिख के दे रहे हैं, अपना क्राइटेरिया हम उनको एक लिख के दे देंगे, उनको बोलेंगे इस क्राइटेरिया में जो सूटेबल बंदा है ना उसको आप हमारी कंपनी में अपॉइंट करवा दीजिए। तो उनको लेना पड़ेगा उन सबका इंटरव्यू, उसके बदले में वो सामने वाला हमसे पैसा चार्ज करेगा, नहीं चार्ज करेगा, चार्ज करेगा। उस कॉस्ट को हम बोलते हैं सिलेक्शन कॉस्ट। क्या बोलते हैं बेटा, सिलेक्शन कॉस्ट। तो पहला आ गया रिक्रूटमेंट, दूसरा कौन सा आ गया, सिलेक्शन कॉस्ट। सिलेक्शन हो गया, सिलेक्शन हो गया, जो काम के उनको रख लिया। अब सिलेक्ट हो गया, उसको बोला जा मशीन पे लग जा, फटाफट ये बना दे, नहीं, बाकायदा उनको पहले वो काम सिखाना पड़ेगा। कम से कम महीना भर है या 15 दिन है, हमें वो काम उनको सिखाना पड़ेगा। उनके 15 दिन का पेमेंट भी जेब से देना पड़ेगा। 15 दिन के लिए हमें ट्रेनर अपॉइंट करना पड़ेगा, जो ट्रेनर क्या करेगा, उनको ट्रेनिंग देके जाएगा। काम फ्री में हो रहा है, पैसे लग रहे हैं, पैसे लग रहे हैं, उसको हम बोलते हैं ट्रेनिंग कॉस्ट। तो रिक्रूटमेंट की कॉस्ट लग गई, सिलेक्शन की कॉस्ट लग गई, ट्रेनिंग की कॉस्ट लग गई। अब लेबर बोलता है कि साहब मैं छोड़ के जा रहा हूँ, आप मुझे 10,000 दे रहे हैं, कहीं और मुझे 12,000 मिल रहा है। लेबर क्या बोलता है, साहब आप मुझे 10,000 दे रहे हैं, कहीं और मुझे 12,000 मिल रहा है, मैं ये छोड़ के जा रहा हूँ, मुझे कहीं और रख लो, मतलब मैं मेरी जगह पर किसी और को रख लो, मैं छोड़ के जा रहा हूँ। तो लास्ट में वो जाता है, तो जितने टाइम उसने काम किया उसको PF का पैसा दो, उसको उसका इस चीज़ का पैसा दो, छुट्टियों का पैसा दो। तो ये चीज़ें जो होती है ना वो कहलाती है तुम्हारी कौन सी कॉस्ट, सेटलमेंट कॉस्ट। तो रिक्रूटमेंट लग गया, सिलेक्शन लग गया, ट्रेनिंग लग गया, सेटलमेंट कॉस्ट लग गया। दिक्कत क्या है कि अगर ये लेबर पे हम इतना खर्चा लगा चुके हैं, अब ये छोड़ के भागता है तो वापस नया बंदा लाओ, वापस ट्रेनिंग कराओ, वापस रिक्रूटमेंट, वापस सिलेक्शन। तो कंपनी इन चीज़ों को हमेशा चाहेगी कि कम से कम किया जाए। कंपनी ये चाहेगी कि लेबर का जो रोटेशन है, लेबर का जो टर्नओवर है, उसको क्या किया जाए, कम से कम किया जाए। और कम से कम करने के लिए हमें कुछ ना कुछ स्कीम लानी पड़ेगी। स्कीम का मतलब लेबर को हम कुछ ना कुछ टैक्स में आपने पढ़ा होगा, अलग अलग टाइप के इंसेंटिव देंगे ताकि वो छोड़ के ना जाए। चाहे उसको एम्प्लॉयज़ स्टॉक ऑप्शन प्लान देना हो, चाहे उसको फ्री फूडिंग है, फ्री कन्वेंस है, कुछ ना कुछ तो देना ही पड़ेगा ना, ताकि लेबर पैसे के लालच में यहाँ से छोड़ के कहीं और ना जाए। अगर एक बात बताइए, लेबर छोड़ के भाग जाता है तो मैंने अनुमान लगाया कि लेबर छोड़ के अगर भाग जाता है तो अपने को मोटा मोटी हर साल 20 लाख का लॉस होता है। लेबर अगर छोड़ के भाग जाता है तो अपने को मोटा मोटा हर साल 20 लाख का लॉस होता है। तो मुझे बताइए, लेबर को रोकने के लिए जो प्लान लेके आऊँगा उस प्लान पे मैं कितना खर्चा कर दूँगा हर साल? 20 लाख से तो कम ही करूँगा ना भाई। लेबर छोड़ के भाग जाए तो 20 लाख का खर्चा होता है। कौन कौन सी कॉस्ट आती है? सिलेक्शन कॉस्ट है, ट्रेनिंग है, रिक्रूटमेंट है, तुम्हारा सेटलमेंट है। ये खर्चे कितने आते हैं? 20 लाख आते हैं। और लेबर छोड़ के भाग जाए तो 20 लाख खर्चा आएगा। तो मैं चाहूँगा कि लेबर छोड़ के ना भागे, उसके लिए मुझे कोई ना कोई प्लान लाना पड़ेगा। तो बताइए उस प्लान के अंदर मैं लेबर के लिए कितना खर्चा कर दूंगा? ये जितना मेरा खर्चा होता है। लेकिन सबसे मेन खर्चा लेबर के छोड़ के भागने से कौन सा होता है? इन चारों में से कोई भी होता हो, सबसे जो मेन कॉस्ट है वो इन चारों में है ही नहीं। सबसे मेन जो कॉस्ट है कंपनी की वो ये है, लेबर छोड़ के चले गए, प्रोडक्शन तुम्हारा रुक गया। लेबर होता तो क्या करते? माल बनवाते, बनवाते तो क्या करते? बेचते, बेचते तो क्या होता? प्रॉफिट। वो चला गया हाथ से। मेन मुद्दा तो आ रहा है कि लेबर के छोड़ के जाने से हमें कंट्रीब्यूशन का लॉस होता है। मार्जिनल कॉस्टिंग याद ना, लेबर के छोड़ जाने से कौन सा लॉस होता है तुम्हारा? कंट्रीब्यूशन। तो फोर्थ सेटलमेंट था। फिफ्थ कौन सा आ गया तुम्हारा?
कंट्रीब्यूशन लॉस्ट। और कंट्रीब्यूशन लॉस्ट का दूसरा मतलब होता है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मतलब लेबर होता तो माल बनवाते तो बेचते तो क्या होता प्रॉफिट, बस वो प्रॉफिट हमें हो नहीं पाया क्योंकि लेबर छोड़ के भाग गया था। तो ये जो खर्चे हैं ना, इनका टोटल लगा लीजिए, इसे हम बोलते हैं लेबर टर्नओवर कॉस्ट। अब इस खर्चों को निकालने के पीछे पर्पस क्या होता है, लेबर टर्नओवर रेट को निकालने के पीछे पर्पस क्या होता है? हर कंपनी को ये पता है कि अगर लेबर आता है काम सीख के भाग जाता है ना तो नुकसान है हमें, क्योंकि नया लेबर आएगा उसको वापस क्या करना पड़ेगा, ट्रेन करना पड़ेगा। तो सबसे पहले कंपनी अपने चार्टर्ड अकाउंटेंट को बोलते हैं कि बता भाई कंपनी के अंदर लेबर का टर्नओवर जो है ना उसका परसेंटेज कितना है। चार्टर्ड अकाउंटेंट क्या करेगा, सबसे पहले लेबर टर्नओवर रेट निकाल के कंपनी को बोलेगा साहब हमारे यहाँ परसेंटेज इतना है। कंपनी उसको सेकंड में पूछेगी बता इंडस्ट्री में क्या चल रहा है, ओवरऑल इंडस्ट्री में क्या चल रहा है। तो जो चार्टर्ड अकाउंटेंट है वो क्या करेगा, इंडस्ट्री की रेट गूगल पे मिल जाएगी, वो लेके आएगा साहब देखो इंडस्ट्री में ये चल रहा है। गवर्नमेंट डिपार्टमेंट निकालते हैं, लेबर टर्नओवर की रेट निकलती है, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट निकालते हैं साहब इंडस्ट्री में ये चल रहा है, हमारे ये चल रहा है, हमारा तो इंडस्ट्री से ज़्यादा है, इसको कम करो। साहब कम करने के लिए तो प्लान लाना पड़ेगा। बताओ प्लान पे कितना खर्चा करते हैं, प्लान पे कितना खर्चा करना है, उसके लिए पहले क्या करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि लेबर टर्नओवर के कारण कितनी कॉस्ट आ रही है। अब उसको बोलूँगा साहब देखो इतना खर्चा आता है, साहब बोलेंगे अच्छा 50 लाख का खर्चा आता है लेबर टर्नओवर से, तो एक काम करो नई स्कीम लेके आओ। लेकिन उस स्कीम पर कंपनी हाईएस्ट कितना एक्सपेंडिचर करेगी, 50 लाख, इससे ऊपर नहीं करेंगे। तो ये तुम्हारे 5 खर्चे होते हैं। क्वेश्चन नंबर तुम्हारा कौन सा बेटा, 23, फटाफट पढ़ें। 23 में आपको क्या दे रखा है, 23 का सेम पैटर्न है क्वेश्चन है तुम्हारा कौन सा, 24 वो आपका होमवर्क रहेगा। हाँ जी बच्चों, क्वेश्चन नंबर 23 क्या दे रखा है, कंपनी का जो मैनेजमेंट है बड़ा चिंतित हो रखा है कि उनका लेबर टर्नओवर की रेट क्या हो चुकी है ज़्यादा, किससे कंपैरिजन में, इंडस्ट्री कंपैरिजन में। बिफोर एनालाइजिंग द कॉज एंड टेकिंग रेमेडियल स्टेप, कोई नया कदम उठाने से पहले, इस रेट को कम करने से पहले कंपनी को क्या पता करना होता है कि कितना नुकसान हो रहा है। तो कंपनी क्या चाहती है, उनको एक आइडिया चाहिए कि कितने प्रॉफिट का लॉस हो गया लास्ट ईयर में, किस चीज़ के कारण, लेबर के टर्नओवर के कारण। लास्ट ईयर में सेल्स थी कितनी, 83,03,300 की। लास्ट ईयर प्रॉफिट था कितना, 20% का पीवी रेशियो था, पीवी रेशियो समझना, कंट्रीब्यूशन 20% था। टोटल नंबर एक्चुअल आर, अंडरलाइन करना, एक्चुअल कितना आर काम किया आपने, 4,45,000 आर, मतलब कि लास्ट ईयर में एक्चुअल में 4,45,000 घंटे काम किया है। एज द रिजल्ट ऑफ द डिले बाय द पर्सनल डिपार्टमेंट, कंपनी का जो HR डिपार्टमेंट है उसने डिले किया, और HR डिपार्टमेंट के डिले के कारण क्या हुआ बेटा, कंपनी के 1 लाख पोटेंशियल प्रोडक्टिव आर वर लॉस्ट, कंपनी के 1 लाख घंटे खो गए। क्यों खो गए, क्योंकि लेबर था नहीं, होता तो माल बनवाते। कितने घंटे खो गए बेटा, 1 लाख। मुझे बताइए अगर ये 1 लाख घंटे हम काम कर लेते तो हम लेबर से कितना माल बनवा लेते हैं, बता सकते हो? लास्ट ईयर में कितना माल बनाया गया था, कितने घंटे में, लास्ट ईयर में कितना माल बनाया गया था, कितने घंटे में, लास्ट ईयर में कितना माल बनाया गया था, बोलो बेटा, 83 लाख। इतना माल बनवाया गया था कितने घंटे में, 4,45,000 घंटे में। अगर 4,45,000 आवर में इतना माल बनवा सकते हैं तो जो 1 लाख घंटे वेस्ट हो गए उसमें कितना माल बनवा सकते थे, मल्टीप्लाई किससे कर दूंगा, 1 लाख से। और अगर इतना माल बना लेता तो बेचता तो क्या होता मेरा भाई, 20% का मुझे प्रॉफिट होता, जो मुझे हो नहीं पाया। 2 मिनट बस, हाँ जी, कितना प्रॉफिट होता, 20% का, जो हमें हो नहीं पाया। बस इतना निकालना है। एक छोटी सी चीज़ इसमें है, वो क्या दे रखा है कि द एक्चुअल डायरेक्ट लेबर आर, ये ना एक्चुअल आर में क्या बोलता है कि 30,000 घंटे तो वो है जिसमें हमने लेबर को ट्रेनिंग दी थी। इसका मतलब इसमें से 4,45,000 में से 30,000 घंटे तो काम ही नहीं हुआ होगा, हाँ या ना। लेकिन पूरा पढ़ें, ये बोलता है कि 30,000 में से आधा अनप्रोडक्टिव है, मतलब कि कितने घंटों में काम नहीं हुआ था, 15,000 में। तो माइनस 15,000 मल्टीप्लाई बाय 1 लाख कर दोगे, जो भी निकल के आएगा उससे मल्टीप्लाई करना 20% को, क्या निकल के आ जाएगा तुम्हारा, कंट्रीब्यूशन लॉस्ट।
आ जाएगा। देखो क्या लिखा है कि आप देखो क्या दे रखा है, कितने घंटे वेस्ट हुए हैं, क्या दे रखा है, एज डिले बाय द पर्सनल डिपार्टमेंट, क्या दे रखा है कि डिपार्टमेंट ऑफ फिलिंग, क्या दे रखा है 1 लाख पोटेंशियल प्रोडक्टिव आवर लॉस्ट, मतलब कि जो संभावित घंटे जिनमें काम हो सकता है टोटल दे रखे हैं, मतलब कि जितने घंटे जिनमें संभावना थी, पोटेंशियल था कि प्रोडक्शन किया जा सकता है, वो ओवरऑल मिला के कितने हैं, 1 लाख ही हैं। बात समझ आ गई ना। तो 1 लाख घंटे की सेल्स निकाल के मल्टीप्लाई 20% करना, ये निकल जाएगा तुम्हारा कंट्रीब्यूशन लॉस्ट। उसके अलावा ये चारों आइटम आपको क्वेश्चन में ही गिवन है, ये जोड़ लेना, ये आ जाएगी तुम्हारे पास में क्या चीज़, लेबर टर्नओवर की कॉस्ट आ जाएगी। क्लियर। इसके बाद में तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 24 होमवर्क है। 24 के बाद में मैं आपको बता रहा हूँ कौन कौन से क्वेश्चन आपको और करने हैं। 24 के बाद में करना है आपको बेटा 25, और उसके बाद में 2-3 क्वेश्चन हैं जो बेसिकली मैं आपको नेक्स्ट क्लास में कल करवा दूंगा। और कल मतलब कि कल पूरी क्लास में नहीं लगेगी, 10 to 15 मिनट्स लगेंगे, बाकी बचा पोर्शन हो जाएगा। उसके बाद में हम नया चैप्टर स्टार्ट कर देंगे, प्रोसेस कॉस्टिंग।